नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2007 से गुर्जर आंदोलन की जो आहट सुगबुगाहट शुरू हुई, उसके बाद लगातार आंदोलनों के दौर के बीच एक बार फिर प्रदेश गुर्जर आंदोलन के मुहाने पर है। हालांकि इस बार दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। ये आंदोलन क्या होंगे, इसके मायने क्यों गरजे फिर से गुर्जर, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारी फोन लाइन्स खुली है, हमें आपकी राय का भी इंतजार है। किसे आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और सीधी बात करके अपनी राय भी बता सकते हैं। तो गुर्जर आंदोलन प्रदेश में फिर मुहाने पर है। आज 31 सदस्यीय दल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ओर से जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंच के जितेंद्र सिंह से बात की, ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की और फिर सरकार का रुख जानना चाहा। हालांकि वार्ता विफल रही। जितेंद्र सिंह ने फिर भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से वो बात करेंगे। जी हां, गुर्जरों को भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से वो उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। इस मसले पर क्या कहना चाहती है सरकार वो भी बताएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलकर रुख साफ करेंगे। हालांकि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने गुर्जर समेत एसीबी के 4 जातियों को 5% आरक्षण पर 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही है और विभाग रोजाना बैठक भी कर रहा है। इस बार गुर्जर आंदोलन का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि इस बार गुर्जरों में नेताओं की कमी नहीं है। अब तक केवल एक ही व्यक्ति के सहारे चलने वाला पूरा समाज अब कई नेताओं के भरोसे बैठा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरक्षण का ये ऊंट किस करवट बैठने लगा है। दरअसल आपको बता दिए कि इस बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ ही जो पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना है, वो भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर ताल ठोक चुके हैं। दोनों अलग अलग गुट अपनी अपने मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अपना अपना रुख रख चुके हैं। जहां करौली के कैमरी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने समर्थकों के साथ जुटे हैं, महापंचायत की रणनीति बना रहे हैं। तो दौसा के कैलाई की बात कर ली जाए, वहां अतर सिंह भड़ाना अपने समर्थकों के साथ आरक्षण आंदोलन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। सवाल बड़ा है कि दोनों गुटों में बटा ये आंदोलन अब किस और रुख करेगा, क्या दोनों गुट एक होंगे। इस बीच संसदीय सचिव पद से राजेंद्र सिंह विधूड़ी अपना इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण का मुद्दा गहरा गया है। अब तक कई बार आश्वासन मिलने के बाद शांत होने वाले गुर्जर इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। हालांकि इस बार का आंदोलन 2 धड़ों में बटा साफ नजर आता है। क्या है आंदोलन को लेकर हमारा नजरिया, इस रिपोर्ट के में देखते हैं। तो 2007 में आरक्षण की मांग को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले गुर्जर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में ही सरकार के सामने होने वाला गुर्जर समाज अब 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां बैंसला अपने समर्थकों के साथ पांचना में महापड़ाव डाले बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर दौसा के सिकंदरा में बयाना से पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के समर्थक महापंचायत कर रहे हैं। ऐसे में दोनों गुट अपनी सोच एक दूसरे से अलग बताकर आंदोलन की तैयारी की बात कर रहे हैं। कर्नल समर्थकों ने तो भड़ाना और हरि सिंह महुआ को सरकार का एजेंट तक करार दे दिया है। वहीं दूसरी ओर दूसरे गुट के नेता अतर सिंह भड़ाना पिछले आंदोलनों से सबक लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि दोनों ही गुट एक दूसरे के समर्थन में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने सरकार को हर मौका देते हुए शांत रहने की बात कही है, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने भी सरकार को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। अब भले ही ये नेता अपने आप को समाज का नेता बताकर अलग अलग आंदोलन की बात कह रहे हो, लेकिन इस फूट से आंदोलन पर तो असर पड़ेगा ही। हालांकि संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने भी समाज के हित का दावा करते हुए अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है और जितेंद्र सिंह सहित संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना को भी इस्तीफा देकर समाज के हित में आंदोलन में साथ देने को कहा है, जिसे सरकार पर आरक्षण के लिए दबाव डालने के दाव के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार विधूड़ी आज विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे भगवान के आदेशों को कारण बताया है।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो इसे आगामी चुनाव के लिए एक दांव बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भले ही समय बाकी हो, लेकिन इसके लिए सियासत की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। जो नेता गुर्जरों के हित को लेकर आंदोलन की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि आगामी चुनाव में वो इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार में मंत्री पद पर दिखाई दें, क्योंकि विधूड़ी ने भी जितेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2003 में भी उन्होंने गुर्जर आरक्षण का विरोध किया था। क्योंकि विधूड़ी ने भी जितेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए यही कहा कि 2003 में भी उन्होंने गुर्जर आरक्षण का विरोध किया था, तो आज वे गुर्जर और समाज के बीच मध्यस्थता कर समाज को धोखा दे रहे हैं। आपसे हमारा सवाल यही है कि फिर से गरजे गुर्जरों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और इस बीच आपको बता दें कि संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र सिंह विधूड़ी कैलाई पहुंचे और कैलाई में अब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हाईवे जाम लगा दिए हैं। NH 11 पर गुर्जर डट गए हैं। एक बार फिर आंदोलन अलग रुख की ओर नजर आ रहा है। कॉलर्स की राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं प्रदेश में फिर से गुर्जर आंदोलन की राह पर नजर आने लगा है? जी सर, इसका मैं पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को देता हूं सर। या तो आरक्षण एक तरह से जिन व्यक्तियों को दिया हुआ है वो उसका रिन्यू हो और आगे से इसका समानांतर विषय चलता रहे, तो हर समाज को इसका लाभ होना चाहिए सर। शुक्रिया अजय जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें कि जो संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र सिंह विधूड़ी दौसा के केलाई पहुंच चुके हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है जयपुर से शादिर जी। जी बताइए आपकी क्या राय है इस मसले पर? जी हाँ सर जी, क्या राय है शादिर जी आपकी इस मसले पर? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गुर्जर जो बार बार में आंदोलन कर रहे हैं जी, इसका हमारी सरकार को जो है कड़ाई से जो है इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सर हो ये रहा है कि मतलब बार बार में जो है गुर्जर जो है धमकी देते हैं और जो है बहुत सारा जो है जान और माल की हानि हो रही है जी। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि या तो जो है आरक्षण को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया जाए, किसी को आरक्षण नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाए आरक्षण तो जो है जिसके अंदर जितना टैलेंट है, जितनी उसके अंदर काबिलियत है, उसके आधार पे जो है उसको आरक्षण दिया जाए। जी जी शुक्रिया। जी शादिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय काफी अहम है हमारे लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुर्जर आंदोलन के फिर से मुहाने पर खड़ा है प्रदेश, क्या है आपकी राय? क्या राय रखते हैं आप? कॉल कर सकते हैं। इस बीच में हम दौसा जाएंगे, कैलाई जाएंगे, कैलाई जाके हमारे संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या चल रहा है। वहां हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। कैलाई संवाददाता से बात करने की कोशिश करेंगे। दौसा संवाददाता विमलेश कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। इस बीच जालोर से जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी, हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेंद्र जी आप बताएं क्या राय रखते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जी राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? जी राजेंद्र जी किसे जिम्मेदार मानते हैं आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? क्योंकि जब जब सरकार ने हमसे मतलब जो टाइम मांगा था उसका दुगना टाइम हमने मतलब सरकार को दिया जी, और फिर भी ये जो मतलब आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है। शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय बताने के लिए। लगातार कॉलर्स की राय हम तक पहुंच रही है। कॉलर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकारी रुख है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इस बीच कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने क्या कहा था आंदोलन के मुहाने पर जब फिर से वो पहुंचे? जी हां, हम बात कर रहे हैं मंगलवार की। मंगलवार को मीडिया से जब रूबरू हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, आज उन्होंने जब आंदोलन भेजा वो भी आपको सुनाएंगे। इस बीच हमारे साथ दौसा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विमलेश, खबर आ रही है कैलाई में विधूड़ी के साथ, जी हाँ, भड़ाना और विधूड़ी समर्थकों ने नेशनल हाईवे नंबर 11 पर जाम लगा दिया है। जी बिल्कुल, NH 11 बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकंदरा के समीप कैलाई के देवनारायण मंदिर में आज गुर्जरों की महापंचायत हो रही है, जिसमें भारी तादाद में गुर्जर समाज के लोग और उनके नेता भी जुटे हुए हैं, जिसमें अतर सिंह भड़ाना और कल ही इस्तीफा दे चुके संसदीय सचिव राजेंद्र विधूड़ी भी वहां पहुंचे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष GR खटाना और स्थानीय गुर्जर नेता अमर सिंह गुर्जर के अलावा तमाम गुर्जर नेता वहां मौजूद है। लेकिन अभी क्या स्थिति है दौसा के कैलाई में, वो बताइए पहले। अभी वर्तमान में यहाँ भारी तादाद में गुर्जर समाज के नेता जुटे थे। उनमें से एक स्थानीय युवा नेता
ने वहां खड़े होकर के कहा कि हमें आरक्षण चाहिए और आरक्षण के अलावा कुछ ही नहीं चाहिए, हमें तुरंत इसी समय जाकर के NH 11 जाम कर देना चाहिए। उनके इतने कहते हैं वहां सैकड़ों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग खड़े होकर हाईवे जाम करने के लिए जाने लगे। उसी दरमियान मंच से किसी लोगों ने यह कह दिया कि कर्नल बैंसला का आदमी यहाँ माहौल खराब करने के लिए आया हुआ है। तो उसी को लेकर के गुर्जरों में आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गुर्जरों के दो गुटों में आपस में वहां धक्का मुक्की हुई और मारा पीटी हो गई, जिसके चलते वह माहौल एकदम तनावपूर्ण बन गया। सैकड़ों की तादाद में उसी हंगामे के दरमियान लोग हाईवे पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान में हाईवे जाम है। जी, क्या पुलिस प्रशासन समझाइश के प्रयास कर रहे हैं? प्रशासन की ओर से कौन मौजूद है? क्या कलेक्टर वहां पहुंचे? क्या SP वहां पहुंचे? इतने बड़े पैमाने पर गुर्जर वहां जुटे थे, पहले से क्या इंतजाम थे? गुर्जर समाज को महापंचायत को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने भारी इंतजाम किए थे, लेकिन प्रशासन ने पहले से गुर्जर समाज से दूरियां बना रखी हैं। तो यहाँ टोल प्लाजा पर भारी तादाद में फोर्स तैनात है। गुर्जरों से दूरी बना करके सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गुर्जर अपने इलाके में स्वतंत्र रूप से अपने अनुकूल वहाँ जो चाहे कर सकते हैं। वो हाईवे चाहे 1 मिनट के अंदर जाम कर सकते हैं। उन्हें वहाँ रोकने वाला पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। तो क्या पूरी तरह से आवाजाही ठप है इस वक्त आगरा हाईवे पर? बिल्कुल, गुर्जर महापंचायत को देखते हुए आज दिन भर से हाईवे पर वाहन काफी कम चल रहे थे। लोगों ने इस रास्ते से बचना ही उचित समझा है। अभी भी ये वाहन यहाँ रास्ता जाम हो सकता था। इसी को लेकर के आज लोगों ने इस रास्ते को थोड़ा इग्नोर किया। कुछ एक या दूसरा वाहन वहां से गुजर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो गुर्जर सड़क की तरफ आ रहे हैं, वाहनों ने उस तरफ से गुजरना बंद कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने भी एहतियातन वाहनों को वहां से दूसरी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया विमलेश, आपसे कुछ ही देर में फिर संपर्क का प्रयास करेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से प्रदेश अब गुर्जर आंदोलन के मुहाने पर पहुंच चुका है, इस बीच दौसा के कैलाई से खबर है नेशनल हाईवे नंबर 11 गुर्जर जाम कर चुके हैं। हालांकि जो दो गुट बटे हैं समाज के कर्नल बैंसला और अतर सिंह भड़ाना को लेकर जो इस तरह से दो फाड़ हुआ है गुर्जर आरक्षण आंदोलन, इस बीच में कुछ देर के लिए समर्थक आपस में भिड़े भी, लेकिन अब हालात ये हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 11 जाम हो चुका है। हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं सुरेश जी फोन लाइन पर है। सुरेश जी, आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं? सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता देते हैं कि लगातार दो गुट जो गुर्जरों के हैं वो आंदोलन के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग फिर जोर पकड़ने लगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सत्यनारायण जी, जयपुर से हैं। जी सत्यनारायण जी, किसे मानते हैं जिम्मेदार आप गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए? सर, इसमें राजनीति पार्टियां खेल रही हैं जनता से जी। इसमें जी सत्यनारायण जी बताइए। सर, इसमें गवर्नमेंट को ही मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बोलना नहीं चाहिए। राजनीति पार्टियां अपना खेल करती है चुनावों से पहले जी, क्या हम आपको इतना ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। ये बीजेपी ने जो किया था, अब सब बीजेपी ये तो चाहेंगे कि हमको मिले। जी जी, शुक्रिया आपका। तो कॉलर्स की राय का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन आइए आपको पहले सुनाते हैं कि मंगलवार को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने क्या कहा था जब आज 31 सदस्यीय दल जयपुर पहुंचने वाला था। उससे पहले क्या कहा बैंसला ने, आइए सुनाते हैं आपको। उनसे डिस्कस करेंगे कि हमें हमारा हक कब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनसे जवाब लेने के बाद में यदि हमें संतोषपूर्ण जवाब मिल गया तो ठीक है, अगर असंतोषपूर्ण जवाब मिला तो हम यहाँ से आंदोलन के लिए कूच कर देंगे। आंदोलन तो मेरा शुरू हो गया। राजस्थान का मुख्यमंत्री महोदय ये मैं समझा कि गुर्जरों में फूट है। गुर्जरों में कोई फूट नहीं। गुर्जर राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक का गुर्जर। तो रुख नजर आया। इस बीच अब्दुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर है। जी अब्दुल बताइए, क्या अतुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर है। अतुल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी इस बारे में? इतने से मुट्ठी भर गुर्जर हैं, गवर्नमेंट को धमकी देते हैं और इनके सामने गवर्नमेंट झुक जाती है। जी तो भैया तो काहे से निपटो ना इनसे, दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं है उनकी। जी 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 जी, शुक्रिया आपका अपनी राय के लिए। हमें लगातार कॉलर्स की राय का इंतजार रहेगा। अब जान लेते हैं कि दूसरा गुट क्या कहता है। अतर सिंह भड़ाना क्या राय रखते हैं इस आंदोलन को शुरू करने से पहले, मंगलवार को उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। इससे पहले हमारे साथ महावीर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जयपुर से हैं। महावीर जी आप बताएं किसे जिम्मेदार मानते हैं आप?